थर्ड पर्सन का नाम तो वैसे शुरू से सुनते आ रहे हो, ही, सी, इट, किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। अब देखो थर्ड पर्सन, इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। जब बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, वो थर्ड पर्सन की गिनती में आता है। जब बोलने वाला मतलब सामने वाले के लिए नहीं, तीसरे आदमी की बात करता है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है तीसरी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, वो थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए इसमें सिंगुलर एक वचन में आता है ही, जिसका मतलब होता है वह, आप सब जानते हैं। सी जिसका यूज होता है, इसका मतलब भी वह जो स्त्री के लिए होता है यूज, और ये होता है पुरुष के लिए। इट किसी वस्तु के लिए या फिर किसी पशु के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए इट का प्राय हम यूज कर लेते हैं। हिज पुरुष के लिए, ये उसका, हिज का मतलब होता है उसका, पजेसिव के रूप में। हर स्त्री के लिए, हिज पुरुष के लिए। अब प्लूरल की यदि बात करें, बहुवचन की बात करें, तो बहुवचन में आ गया, जो थर्ड पर्सन की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुवचन में दे, देम, दे का मतलब वे, देम उन्हें, देर उनका, और देर उनका, एक्सेट्रा। मतलब ये देर और देर्स, ये आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में ये किस तरीके से यूज हो रहा है, तो वहाँ अपन इसको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी देख सकते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी। अब किस रूप में किस तरीके से देख सकते हैं, इनको हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। फिलहाल इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ही इज ए डॉक्टर। सी अब देखिए, मैंने कहा अभी आपको कि जब बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, वो थर्ड पर्सन की गिनती में आता है। जैसे मैंने कहा ही इज ए डॉक्टर, मैंने नॉर्मल आपको कहा कि आपने पूछा कि किसी के बारे में कि भाई वो कौन है, मतलब क्या करता है। आपने कहा जैसे कह दे हु इज दैट पर्सन, कि वह कौन है। मैंने आपको कहा कि ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो हम तीसरे व्यक्ति की, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, दो अपन, मैं और आप बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन की अपन बात कर रहे हैं। किसकी? किसी थर्ड पर्सन की। तो वो क्या हो गया, ये मतलब वो थर्ड पर्सन की गिनती में आएगा। मतलब वो थर्ड पर्सन, उसे हम किस तरीके से कह सकते हैं, दो व्यक्ति जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन या उत्तम पुरुष से हम कह सकते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, मैंने कहा कि वह एक डॉक्टर है, थर्ड पर्सन ही तो हुआ। मैंने कहा सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तीसरे व्यक्ति की बात करें ना, तो उसमें मेरी बात हो रही ना आपकी बात हो रही, बात किसकी हो रही? थर्ड पर्सन की। अब देखो मैंने कहा कि दे आर वॉचिंग टीवी, भाई किसी ने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं घर में कहीं भी, अरे वो क्या, वो औरतें गीत गा रही है। तो आप आपस में बात कर रहे हैं, क्या कर रही है? गीत गा रही है। क्यों गा रही है? वो होगा कोई फंक्शन, उसमें गा रही है, लेकिन गीत गा रही है, वे गीत गा रही है। इसका मतलब थर्ड व्यक्ति या थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो वो सारे कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि अब इसको देखिए, मैंने कहा द चिल्ड्रन बच्चे आर प्लेइंग,
खेल रहे हैं। इन द गार्डन, कहाँ, गार्डन में, किसके साथ, विद देर, यहाँ ये जो शब्द आया देर, THEIR, देर टॉयज, बच्चे अपने खिलौनों से गार्डन में खेल रहे हैं, अपने खिलौने से। तो यहाँ जो ये देर है, जो देर आपको एग्जाम्पल में बताया ना, अभी जो एग्जाम्पल में बताया देर कि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो ये देर है, ये क्या है, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव, कि बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, किससे, विद देयर टॉयज, अपने खिलौनों से। मतलब ये बच्चे हैं, बच्चों का जो खिलौना है, या देर उसका खिलौनों का मालिकाना हक जताता है कि जो चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो उनके जो जिस खिलौने से खेल रहे हैं, वो खिलौने किसके हैं, इन बच्चों के हैं। मतलब देयर टॉयज, अपने खिलौने से, मतलब यहाँ देर है मालिकाना हक जताता है, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव किसे कहते हैं, मतलब किसी भी चीज के बारे में मतलब मालिकाना, ओनरशिप दिखाना, वही पजेसिव होता है। तो अपने खिलौने से, देर अपने खिलौने से वो खेल रहे हैं। तो हेलो चैंपियंस, चौबदार एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में प्रोनाउन का हमने टॉपिक देखा था, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ स्टडी की थी। आज हम उसका जो नेक्स्ट जो भाग है उसके बारे में देखते हैं। पार्ट 2 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात वो बताएंगे आपको किस तरीके से उसका यूज किया जाता है। वैसे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या प्रोनाउन का जो भी टॉपिक है, ये आपके 6, 7, 8 क्लास में नहीं, मतलब और भी जो कई प्रकार के एग्जाम होते हैं उनमें काम आते हैं, इसलिए विशेष तौर से बेसिक से एडवांस तक बताने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे। और यदि आप विद कॉन्सेंटेंट के साथ यदि देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा अपना क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें होता क्या है, न तो कोई इसमें सेकंड पर्सन है, नहीं कोई इसमें थर्ड पर्सन है, मतलब जो भी बात सब्जेक्ट बताएगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका प्रभाव, खुद का ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। मतलब देखना आप किस तरीके से होता है, जब सेंटेंस का, वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट और क्रम, ऑब्जेक्ट एक ही हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसको आइडेंटिफाई हम किससे करेंगे, जैसे सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा। सेल्फ वैसे सिंगुलर है और इसमें सेल्वे जोड़ते हैं, जोड़ने से ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखना। अब इन दो सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। अभी बताया, इसमें क्या होता है, स्वयं का बोध होता है, स्वयं का ही बोध होता है। कैसे, देखना। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो यहाँ जो कर्ता और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक ही है, मतलब उस खुद के ऊपर, कर्ता के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, कब, क्रिकेट खेलने के दौरान। व्हाइल, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, अर्थात क्रिकेट खेलने के दौरान मैंने स्वयं ने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब जैसे मैंने कहा कि डू योर सेल्फ, तुम स्वयं कीजिए, रिफ्रॉम योर सेल्फ, अपना सुधार स्वयं कीजिए, डू माई सेल्फ, मैं खुद करता हूं कोई भी काम, जैसे एवरीथिंग डू माई सेल्फ, सब कुछ मैं खुद करता हूं। मतलब सब्जेक्ट का, कर्ता का प्रभाव
कर्ता और ऑब्जेक्ट एक ही होता है इसमें, और कर्ता के ऊपर ही जो किया गया काम है, कर्ता के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हम दो तरीके से यूज करते हैं, दो तरह से इसका यूज होता है। किस तरीके से होता है देखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग दो तरीके से होता है, दो प्रकार से हम यूज करते हैं। फर्स्ट है देखो रिफ्लेक्सिव एक तो होता है कि खुद पर असर होता है उसका, मतलब स्वयं के ऊपर कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो बात कहते हैं की जाती है, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर, खुद के ऊपर, उसके ऊपर दबाव होता है, या यूं कह सकते हैं कि स्ट्रेस होता है, खुद के ऊपर काम करता है, जैसे खुद पर असर होता है। जैसे मैंने कहा भी, एक सेंटेंस पहले भी बताया था, वही देखना है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने अपना नुकसान पहुंचाया, या आई हर्ट माई सेल्फ मतलब खुद के चोट पहुंची, खुद का नुकसान हुआ। कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरीके से यूज होता है, एक तो वो जिसमें खुद पर ही असर होता है, एक के लिए खुद पर असर होता है। जैसे ये खुद पे जो असर होगा, ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम होता है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें दो प्रकार है, उसको हमें समझना है कि दो प्रकार किस तरीके से होता है, मतलब वर्ब कहाँ यूज होती है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, ये हमें समझना है। कैसे देखना, अभी ये जो माई सेल्फ है, ये किस रूप में यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज हुआ है, जो किसके बाद में आया है, वर्ब के बाद में आया है। किसके बाद में, वर्ब के बाद में। अब ये देखो हर्ट जो है यहाँ, हर्ट चोट पहुंचाना, हर्ट जो है ये क्या है, यहाँ वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो वर्ब के रूप में ये, वर्ब के बाद में माई सेल्फ यूज हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये रिफ्लेक्सिव है, और इसका असर किसके ऊपर है, खुद के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, खुद के ऊपर इसका असर है। अब दूसरा है एम्फेटिक, ये एम्फेटिक है, दबाव, प्रेशर, इसमें भी दबाव प्रेशर होता है, लेकिन इसमें इसकी बजाय इस पे तो खुद पे होता है, खुद पर होता है, होता तो इसमें भी खुद पर ही है, लेकिन इस पे कुछ मतलब दबाव जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। कैसे होता है ज्यादा, समझो देखो, जब किसी बात पर जोर या स्ट्रेस, दबाव डालकर किसी बात को कहा जाता है, तो वो कौन सा होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। देखो, सी हर्टसेल्फ, उसने स्वयं ने, हर्टसेल्फ स्वयं ने, सी हर्टसेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं ने खाना बनाया है, उसने खुद ने खाना बनाया है। इस बात में थोड़ा दबाव है। घर में भी आप नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, जब कोई आपसे पूछे कि ये काम तुमने किया, तब आप थोड़ा क्रोधित होके भी कई बार बोल देते हैं, हाँ हाँ मैंने किया ये काम, मेरा ही किया है, मेरा ही किया, मैंने खुद ने किया है, तेरे को पता नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा क्या, मैंने खुद ने ही तो किया काम, खुद ने। यानी दबाव, प्रेशर जहां डाला गया वो कौन सा हो गया, एम्फेटिक हो गया। अब देखो, सी हैड सेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं ने ये खाना बनाया है। अब इसकी ट्रिक्स याद कर लीजिए, मतलब हम इसमें डिफरेंस करें, दोनों में डिफरेंट करना चाहे तो, मतलब डिफरेंट क्या हो इसमें, कैसे कैसे पहचाने कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, मतलब है तो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दो तरीके से यूज किया जाता है, तो हम कैसे पहचाने कि एम्फेटिक कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले किसी भी एग्जाम में कि भाई एम्फेटिक कौन सा, तो एम्फेटिक को आप क्या बोलेंगे, एम्फेटिक को किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से आप समझेंगे, ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स याद रखो, जो ट्रिक्स आपके आगे तक भी काम आएगी, इस ट्रिक्स का ध्यान रखो। देखो आता है ट्रिक्स, वर्ब के बाद, किसके बाद में, वर्ब के बाद में हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगे तो वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे ये देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में माई सेल्फ है, माई सेल्फ हो या हर्ट सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, तो वर्ब के बाद में होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, जिसका असर है, इम्पैक्ट है, वो केवल किस पे होगा, खुद पर होगा, केवल खुद पर। और इसमें भी दूसरा जो एम्पैथिक है, इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद सॉरी सब्जेक्ट के बाद आए तो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या सब्जेक्ट के बाद में, सुनो, ये जो सब्जेक्ट के बाद में हिमसेल्फ, हर्टसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, यदि सब्जेक्ट के बाद में आए तो वो कौन सा होगा, एम्फेटिक होगा। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है,
ये क्या है, सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट के बाद में क्या है, हर सेल्फ है, चाहे हिम सेल्फ हो सकता है, हर सेल्फ हो सकता है, अवर सेल्फ हो सकता है। तो ये यदि सब्जेक्ट के बाद में आए तो वो कौन सा होगा, एम्फेटिक होगा। और बेटा दूसरा रिफ्लेक्सिव, ये अगर वर्ब के बाद में आए, किसके बाद में आए, वर्ब के बाद में आए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये वर्ब के बाद में आए तो वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, जिसके ऊपर खुद पर असर होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ये वर्ब के बाद में आता है। किसके बाद में, वर्ब के बाद में। और यदि सब्जेक्ट के बाद में हर सेल्फ आए या हिमसेल्फ आए, तो सब्जेक्ट के बाद आए तो ये कौन सा हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब आगे देखते हैं हम कि प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे होता है, पजेसिव प्रोनाउन कब यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके से होते हैं। एक लिस्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, लिस्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। देखना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये पूरा है सब्जेक्टिव, शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। यह है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा। अब आप सभी जानते हैं आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, आप सभी जानते हैं। तो आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। और यू है, वो क्या है, यू है सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। और वह, सॉरी ही, वह पुरुष के लिए यूज होता है, सब जानते हैं। सी, वह स्त्री के लिए यूज होता है। दे, वे, इट वस्तु के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए भी इसका यूज होता है। इट वस्तु के लिए, इट का मतलब ऐसे यह होता है, और वस्तु के लिए छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो ही, सी, दे, इट, ये सारे कौन से हैं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। अब ये ऑब्जेक्टिव, मतलब ये लिस्ट क्यों बता रहा हूँ कि भाई सब्जेक्टिव केस में किस तरीके से यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से यूज होता है, ये समझाएंगे। फिलहाल ये जो लिस्ट है इसको देखिए, आप इसको समझिए, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, उसकी डेफिनेशन को और उसका जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसको अच्छे से समझ लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक जो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी क्लियर हो जाती है। लेकिन पहले उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना है कि भाई कोई चीज़ है क्या। जैसे मैं टेंस की बात करूँगी तो टेंस क्या है, टेंस आप काल बोलते हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सीधी सी बात है टेंस का मतलब वर्ब का एक रूप है। सीधी सी बात है, टेंस का मतलब ही क्या है, वर्ब का एक रूप है। ठीक इसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो उसको समझना है पहले, उसके बाद में नॉर्मल तरीके से आप टॉपिक को यदि आप समझ लेंगे तो उसके जो नियम है, रूल है, वो अपने आप लगते चले जाएंगे और सारा सेंटेंस जो भी आगे कॉमन एरर वगैरह है सब कुछ आप आराम से देख सकते हैं, सेंटेंस को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, मुझे, अस, हमें, मी और अस, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू, तुम, हिम, उसे, हर, उसे, देम, उन्हें, इट, यह है। अब पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तो बारे में जानते ही हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो माई, मेरा, जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यहाँ पेन को मॉडिफाई किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये एडजेक्टिव है। तो ठीक इसी प्रकार से अब देखो, माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, उसकी, हर उनका, उनकी, स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए, और देर उनकी, इट्स इसका। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, अब यहाँ दिस बुक इज माइन,
अभी मैंने बोला दिस इज माई पेन, दोनों का ही मतलब क्या होता है, मेरा होता है। लेकिन एक जो माइन है ये अधिकार दिखाता है, राइट्स को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है कि ये मेरा पेन है या मेरी कार है या मेरी बाइक है। माइन अधिकार को शो करता है किसी भी सेंटेंस में। और ये कैसे यूज होता है, अगर माई का यूज हम करते हैं तो माई आएगा तो किसी सेंटेंस में माई का यूज होगा किसके लिए, मेरा बताने के लिए यूज होगा। तो इसके बाद 100% नाउन का यूज होगा। अगर नाउन नहीं है तो फिर मेरा इस मतलब पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, वो सेंटेंस गलत हो सकता है, गलत ही होता है। लेकिन माइन का प्रयोग जब हम करेंगे तो इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा बताया भी था, और भी आगे बता देंगे, पहले लिस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। माइन मेरा, आवर्स हम लोग, योर्स तुम्हारा, हिज उसका पुरुष के लिए, हर्स स्त्री के लिए, उसका, देर उन लोगों का, इट्स इसका। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ मैं स्वयं, आवर सेल्वेज हम लोग, योर सेल्वेज तुम लोग, हिम सेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ वह स्वयं, देम सेल्वेज वे लोग। जैसे मैंने कहा देर का प्रयोग किसी चीज के पोजेशन के बारे में यूज होता है, ये भी पोजेशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पोजेशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। देर, उनका, उनकी, इस तरीके से। तो इस लिस्ट को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद समझाते हैं, इसका सेंटेंस के रूप में बताते हैं, इनका पोजेसिव के रूप में कैसे यूज होता है, सब्जेक्टिव के रूप में कैसे यूज होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक अब देखो इसको समझो, मी हेल्प ही। अब इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। ये देखो मी हेल्प ही सेंटेंस आप यूं कह सकते हैं कि सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, सही नहीं है। तो वैसे तो ये मी हेल्प ही ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, ये हेल्प वर्ब है, ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल लागू होगा, अभी जो आपको लिस्ट बताई सब्जेक्टिव केस वाला, सब्जेक्टिव केस वाला फॉर्मूला यहां लगेगा। अब कैसे, देखो ये जो मी है, अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, ये लीजिए आई। हेल्प वर्ब है तो ये अब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, बहुवचन है ना, तो बहुवचन है तो हेल्प। अगर सिंगुलर होता है, यहाँ ही आता है इसकी जगह, मान लीजिए ही आता तो हेल्प से हो जाता, तो आई हेल्प। अब ही है, इस ये ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव केस हो क्या होगा, सॉरी इसका, हाँ सब्जेक्टिव केस। तो आई हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस में केस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा, सब्जेक्टिव केस वाला। तो आई हेल्प हिम, क्या हो गया यहाँ, हिम। वो लिस्ट में देखना, अभी जो लिस्ट बताइए, तो ये सेंटेंस सही क्या कैसे बना, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसकी सहायता की। अब ये कैसे बना, सब्जेक्टिव केस वाला फॉर्मूला यहाँ लागू हुआ है, लगा है। एग्जाम्पल, ये देखो अगला, हिम हेल्प आई। अब इसमें तो सब्जेक्टिव केस वाला फॉर्मूला लगा, अब इसमें लगेगा ऑब्जेक्टिव केस वाला। कौन सा लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला। कैसे, ये क्या है, वर्ब, ही हेल्प्स। अब
आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी, ही हेल्प्स मी, उसने मेरी हेल्प की, उसने मेरी सहायता की। दिस इज माई बाइक, दिस इज माई बाइक। अब इन दोनों सेंटेंस का ही मतलब क्या होता है? मेरा। दोनों का ही मतलब कैसे? दिस इज माई बाइक, यह मेरी बाइक है, और दूसरा मैंने कहा दिस बाइक इज माइन, यह बाइक मेरी है। बट यहां ये जो यूज हुआ है एडजेक्टिव, अब इसे क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव पजेसिव है ये क्या है? एडजेक्टिव पजेसिव। और दिस बाइक इज माइन, ये जो यहां माइन यूज हुआ है, ये है यहां पजेसिव प्रोनाउन। यहां इसमें पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है और यहां पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। कैसे डिफरेंट करें, इसमें कैसे समझें? पहली बात तो माई के बाद में हमेशा नाउन आएगा। माई के बाद में यदि नाउन आता है तो एडजेक्टिव पजेसिव है। और दिस बाइक इज माइन, और माइन, ये माइन पजेसिव जो माइन है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आता है, तो ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। दूसरे टिक्स से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव होगा वो आएगा, और इसमें वर्ब नहीं आएगी, पहले इसमें क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। और इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं बाय द ट्रिक के माध्यम से भी वो क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। और दूसरी तरीके से कहता हूं दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं, जितना आपको बताया है, समझा है। 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट में जवाब देना, इसका सही या गलत, जैसा भी आंसर आप समझ पाए उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखो, रिफ्लेक्सिव vs एम्फेटिक, इन दोनों में जो डिफरेंट है, उसका जो सेंटेंस दिया इसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। पहला है सी कट हरसेल्फ व्हाइल कुकिंग, इसमें कौन सा आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक का, कौन सा है। जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पढ़ाया, उसके अनुसार आप समझने की कोशिश कीजिए और बताना, कमेंट में बताना है आपको। अगला है आई माई सेल्फ विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सा है आपको बताना है, रिफ्लेक्सिव या। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।